हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सभी भक्तों का रामनगर के इस लेसूली आश्रम में प्रति शनिवार इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हम यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता की बहुत बहुत महिमा है। कोई मात्र कुछ श्लोक पढ़ के भी अपने अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। और यहां पर आने वाले सभी भक्त, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और भक्तवत्सल प्रभु जो हमसे वरिष्ठ हैं और मेरे शिक्षा गुरु बैठे हैं यहाँ पर, नलिनी गौर प्रभु जो मुझे आज यहाँ पर बिठाए हैं, आज उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनको प्रणाम करता हूँ। ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है कि रामनगर में इस भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है। बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही पुण्यशाली जीव इस भागवत कथा में आकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है, लगभग 200-300 लोगों को मैसेज जाता है और 200 लोगों में से कुछ यहाँ 30-40 लोग पहुंचते हैं, वो भी 9 बजे के बाद। वक्ता को पहले आना पड़ता है और श्रोता बाद में आते हैं। वास्तव में श्रोताओं को पहले आना चाहिए, वक्ता को बाद में आना चाहिए, परंतु यहां पर उल्टा है। पर फिर भी मैं आपका आभारी हूं, आप आए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की इस कृष्ण कथा में भाग लेता है ना, वो जैसा तैसा व्यक्ति नहीं है। बहुत बहुत पुण्य कर्म जिसने अर्जित किए हैं ना, वो ही यहां पर पहुंच सकता है। देखिए, हमने 200 लोगों को, 300 लोगों को मैसेज किया, पर कितने लोग यहां पर पहुंचे? जो भाग्यशाली जीव है वो ही। भगवान भगवत गीता में ये बताते हुए कहते हैं, येषां त्वन्त गतं पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। जिनके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और जिनके पुण्य कर्म का उदय हुआ है, वो ही मेरी शरण आ सकते हैं। यानी सत्संग में आने के लिए आपके पास एक पूंजी, एक धन होना आवश्यक है, और वो धन क्या है? पुण्य कर्म का। जिनके पास पुण्य कर्म का धन है, वो ही इस कथा में, इस सत्संग में बैठ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो एक व्यक्ति था और व्यक्ति बॉम्बे गया। बॉम्बे की ताजमहल होटल को देखा, उसने सोचा, नाम बहुत सुना है ताजमहल होटल का, आज मैं ताजमहल होटल में ही खाना खाऊंगा। चला गया अंदर, टेबल पर बैठा और मेनू खोला, देखा तो आइसक्रीम 1000 रुपया, डोसा 2000 रुपया, पाव भाजी 3000 रुपया। अब ताजमहल का ये मेनू पढ़ करके वो व्यक्ति सोचने लगा, अरे इतना महंगा। ये तो फिर अपनी जेब को देखने लगा कि मेरे पास तो बजट है ही नहीं, मैं ताजमहल होटल में खा नहीं पाऊंगा। तुरंत होटल छोड़ करके बाहर निकला। होटल छोड़ करके जब बाहर निकला तो सामने, होटल के सामने ही एक पाव वड़ा की लारी खड़ी थी।
और फिर वहां गया और उससे पूछा पांव वड़ा कितने का? उसने बोला 20 रुपए का। और फिर वो अपनी जेब को देखने लगा, बोला हाँ ये मेरे बजट में है, यहां मैं खा सकता हूं। और फिर वो 20 रुपए का पांव वड़ा वहां खाने लगा। इसी प्रकार भक्तों, जिनके जेब में पुण्य कर्म रूपी धन है ना, वो इस सत्संग रूपी ताजमहल में बैठ करके सत्संग सुन सकते हैं। और जिनके पास पुण्य कर्म नहीं है, वो बाहर 20 रुपए का पाव वड़ा खाते हैं, फालतू की बकवास करते हैं। अब टीवी पर बैठे होंगे, टाइम पास करते होंगे, परंतु सत्संग में आने के लिए टाइम नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है वास्तव में। तो हम यहां पर भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अगली बार सुना धृतराष्ट्र उवाच। श्लोक को एक बार हम फिर से गाते हैं, आप मेरे पीछे बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पवित्र स्थल पर उपस्थित मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय। और हमने इस श्लोक में अगली बार धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कौन है और धृतराष्ट्र जैसे डॉन का नाम भगवान भगवद गीता के इस पवित्र ग्रंथ में क्यों आया है, धृतराष्ट्र की हिस्ट्री, धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में कौन था, धृतराष्ट्र की राज्य में गाढ़ आसक्ति और गाढ़ आसक्ति के कारण अपने भतीजों का कई तरह से मारने की प्लानिंग, बचपन से ही जैसे विष देना या उनको जलाने का प्रयास या जुआ खेलने के बहाने उनको हरा करके कपट से राज्य प्राप्त करने का प्रयास, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, द्रौपदी वस्त्रहरण, कई प्रकार से उन पर अत्याचार किया गया। और धृतराष्ट्र ये सब जानते थे कि उसका पुत्र दुर्योधन जो साक्षात कलयुग है वो उसकी सामने कर रहा है, पर उसको रोका नहीं। गाढ़ आसक्ति राज्य में और खुश होता था, जुआ से खेल करके कपट नीति से राज्य को प्राप्त किया और सोच रहा था ये राज्य मेरा हो गया। धृतराष्ट्र की बहुत ही गलत नीतियां उसको देखेंगे कि कितनी भारी पड़ी। उसके 100 पुत्र उसने दाव पर लगा दिए, मामका मेरे तथा पांडु के। वास्तव में मामका में भी मैं और मेरा होता है ना, उसमें मामका मेरे से ज्यादा व्यक्ति मैं को महत्व देता है कि मुझे मिले, तू मेरा है ना, मेरे काम का है। कोई बोलता है, कोई मर भी जाता है ना, बोलते हैं मेरा मेरा मुझे छोड़ करके चला गया, मुझे छोड़ करके चला गया, तू होता तो मेरी नौकरी करता, मेरा कितना काम करता था, मेरे लिए कितना सामान लेके आता था, मुझे छोड़ करके चला गया। वास्तव में ये स्वार्थ है, अपना स्वार्थ, और धृतराष्ट्र का यही स्वार्थ था। परंतु एक गुण था, वो श्रवण करना चाहता था। हम भी अपनी इन आंखों से भगवान श्री कृष्ण को देखने में या उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है,
परंतु हम भी जब श्रवण करने की इच्छा करेंगे ना, तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। धृतराष्ट्र का बहुत लंबा चरित्र है, आगे चल करके उसकी गाढ़ आसक्ति राज्य में थी, पर विदुर ने आकर के समझाया था, फिर वो वन में चले गए थे, प्राण त्यागे थे उन्होंने। कुंती और गांधारी और धृतराष्ट्र, संजय भी उनके साथ गए थे, पर उन्होंने फिर हिमालय पर तप किया था। तो धृतराष्ट्र वाच हमने समझ लिया। अब उसके बाद हमने शुरू किया था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र वास्तव में लगते दो शब्द हैं, परंतु दो नहीं, ये एक ही शब्द है। और हमने समझने का प्रयास किया पहले धर्म, धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात भगवान ने जो कहा वो ही धर्म है। भगवत गीता में पहले ही अक्षर में ध आया, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भागवत कहती है, सामे पूछा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। हमारा परम धर्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और गीता का प्रथम अक्षर ध और अंतिम अक्षर म, अर्थात भगवान ने जो कहा वो ही धर्म है। अब धर्म को हमने समझ लिया था। धर्म क्षेत्रे, क्षेत्रे का अर्थ क्या होता है? क्षेत्रे का अर्थ होता है जमीन। क्षेत्र का एक अर्थ होता है खेती, एक होता है अर्थ जमीन। यहां पर महाभारत की जो लड़ाई हो रही थी, देखिए लड़ाई तीन प्रकार के, तीन कारण से होती है। जोरू, जायदाद और जमीन। लड़ाई के तीन कारण मुख्य होते हैं, जोरू, जायदाद और जमीन। महाभारत की ये जो लड़ाई थी वो जमीन के कारण, क्षेत्र के कारण हो गई। क्षेत्र का एक नाम होता है खेती। ये जो क्षेत्र था ना, ये धर्म क्षेत्र था, यानी वो खेती जहां पर धर्म की फसल उगाई जाए, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। देखिए जैसी जमीन होती है ना, वैसा ही वहां पर अन्न उगा सकते हैं। खेती ऐसी होती है कि गेहूं उगाई जाए तो गेहूं ही उगेगी, वहां पर आप कुछ दूसरी चीज उगाओगे तो नहीं उगेगी। तो यहां इस क्षेत्र का नाम है धर्म क्षेत्र। यहां पर जो खेती की कर रहे हैं वो किसान हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो धर्म की खेती करने जा रहे हैं। जिस प्रकार अनाज होता है ना, गेहूं को बोया जाता है ना, तो किसान जब गेहूं को बोता है तो आसपास में अवांछित पौधे निकल आते हैं। तो किसान क्या करता है, गेहूं को बढ़ाने के लिए जल्दी फसल हो तो जो अवांछित पौधे हैं उनको उखाड़ करके फेंक देता है, तो वो जो गेहूं की खेती होती है वो अच्छी होती है। और यहां पर ये धर्म क्षेत्र है, धर्म की खेती करने वाला किसान भगवान श्री कृष्ण है। और गेहूं के जो पौधे हैं ना, धर्म के पौधे कहे जाते हैं, वो धर्म के पौधे हैं पांडव। और अवांछित पौधे जो आसपास में निकल आए हैं, और वो हैं कौरव। तो भगवान यहां धर्म की खेती करेंगे, तो जो अवांछित पौधे, अधर्म के पौधे हैं, ये कौरव उनको जड़ से निकाल करके फेंक देंगे। ये प्रभुपाद जी अंतिम तात्पर्य के अंतिम लाइनों में बता रहे हैं कि यहां पर किसान भगवान श्री कृष्ण हैं और धर्म की खेती करने जा रहे हैं।
अब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र वास्तव में भगवत गीता का जन्म स्थान है। हम पूछते हैं ना, आपका जन्म कहां हुआ था? तो भगवत गीता का जन्म, भगवत गीता का हैप्पी बर्थडे हुआ था, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। दिल्ली से कुछ ही दूर, हस्तिनापुर से कुछ ही दूर है कुरुक्षेत्र। और उस कुरुक्षेत्र की इतनी महिमा है जहां पर स्वयं भगवान ने आज से 5125 साल पहले युद्ध के मैदान में 45 मिनट में समय को रोक करके भगवत गीता सुनाई, समय को स्टैच्यू कर दिया। अब इस स्थान को, जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है, जो धर्म क्षेत्र है, इसको क्यों चुना गया? किसने चुना? इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चुना। कैसे, क्यों चुना? पहले तो इस धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है ना, उसकी एक कथा आती है, वर्णन आता है। कुरु नाम का एक राजा था। आपने कौरव वंश के बारे में सुना। ये कुरु कौन था वास्तव में? किसका पुत्र था मालूम है? ये हमारी ताप्ती का पुत्र था, ताप्ती मैया। कुरु जो था, उसने अपने राज्य में एक ऐसी खेती करनी चाहिए जिसको धर्म की खेती कही जाए। एक ऐसा स्थान जहां पर जाने से अपने आप धर्म का फल मिल जाए, चाहे किसी ने धर्म किया हो या ना किया हो, पर उस स्थान पर चला जाता है ना, तो उसके अकाउंट में धर्म करने का फल अपने आप अकाउंट में आ जाता है। ये कुरु राजा की इच्छा थी कि मैं एक मेरे राज्य में ऐसा स्थान बनाऊं, तो उसने विष्णु की तपस्या की। विष्णु की तपस्या की, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा से कहा, तुम इस राज्य को, इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इसके लिए बीज तो चाहिए। कहा हां। तो कहा, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। कुरु राजा ने एक हाथ काट करके दिया। भगवान ने कहा नहीं, 2 हाथ काट करके दिए। नहीं, भगवान ने कहा तो 2 पैर काट करके दिए। कहा अभी नहीं। तो वो अपना गर्दन काट करके भगवान को देने जा रहा था। भगवान ने कहा बस, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज से ये मैं ऐलान करता हूं कि इस क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाएगा, और जो भी यहां पर आएगा उसको धर्म करने का फल मिलेगा। पांडव और कौरव जो थे, वो अब युद्ध निश्चित हो चुका था, अब युद्ध होना ही था। तो क्यों न मरने वालों को पुण्य का, धर्म का फल मिल जाए, इसलिए उस स्थान को चुना गया। और वो ऐसा स्थान था जहां पर जाने से आसक्ति नहीं हो। अब आप सोचोगे, अर्जुन तो पहले अध्याय में बहुत आसक्त हो गया था। वो इतना पवित्र स्थान था, उसमें आसक्ति न हो। अगर वो स्थान नहीं होता ना, तो अर्जुन छोड़ करके कब का भाग गया होता। वो उस स्थान की वजह से वहां खड़ा था। अब कुरुक्षेत्र कितना पवित्र स्थान था, ये कहां पर वर्णन है? सभी शास्त्रों का कहना है, शास्त्र हमारी माता है और माता हमें बताती है हमारा सही मार्ग। सभी शास्त्रों का वर्णन है कि कुरुक्षेत्र में जाने से धर्म क्षेत्र का, धर्म करने का फल मिलता है। एक सुनते जाइए कारण। कुरुक्षेत्र पवित्र क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्मा की यज्ञ स्थली है। आप वहां पर जाएंगे तो एक ब्रह्म कुंड बना हुआ है, उसमें स्नान करने से व्यक्ति पवित्र बनता। और कुरुक्षेत्र की क्या महिमा है? परशुराम ने, जब भगवान परशुराम ने अवतार लिया और 21 बार क्षत्रिय नक्षत्री की थी, कितने क्षत्रिय राजाओं का वध किया,
और इतने राजाओं का वध किया, उससे जो रक्त निकला था, उस रक्त के 5 कुंड वहां पर बनाए गए थे, जो आगे चलकर के पानी के रूप में पानी बन गए। और फिर देवताओं ने, तीर्थों ने वहां आकर उसमें वास किया था। वो 5 कुंड वहां पर हैं, जिसमें स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है। और परशुराम ने जो कुंड बनाए थे, परशुराम ने भी वहां पर 5 यज्ञ किए थे। और कुरुक्षेत्र के बारे में ऐसा वर्णन है कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है कि वहां पर अगर किसी की मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए, और उसके लिए अगर कोई रोए कि हाय हाय हमारे घर का सदस्य मर गया और बहुत रोने लगे, तो हमारे केशव कश्मीरी नाम के पंडित बताते हैं कि वो जो उसके लिए रोता है ना, वो सबसे पापी व्यक्ति है। क्यों पापी व्यक्ति है? क्योंकि जो मर गया कुरुक्षेत्र में, उसको मुक्ति, उसको सदगति मिल गई, उस सदगति मिलने वाले व्यक्ति के लिए वो रो रहा है, इसलिए वो पापी है। इसलिए, और दूसरा, कुरुक्षेत्र के स्थान में महाराज पृथु, जो भगवान के ही एक अवतार हैं, उनकी यज्ञ स्थली थी। वहां पर पृथु महाराज ने कई यज्ञ किए थे, जिससे भगवान भी प्रकट हुए थे। और कुरुक्षेत्र की इतनी महिमा है कि आज भी ग्रहण के समय हजारों लोग वहां पर जाते हैं। जब ग्रहण होता है ना, तो तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। सबसे आवश्यक बात कि ग्रहण जब लगता है, जैसे आज ग्रहण है 3 बजे से 4 बजे तक, तो 3 बजे से 4 बजे तक जब ग्रहण लगता है, और 3 बजे से 4 बजे तक कोई व्यक्ति अगर जप करता है, यानी 1 घंटा, तो उसको ब्रह्मा के करोड़ों साल जप करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। यानी धर्म का करोड़ गुना फल उसके अकाउंट में। तो आज भी ग्रहण के समय लोग कुरुक्षेत्र में जाते हैं, और इसका ज्वलंत उदाहरण भागवत में ही है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे, तो सारे यादवों को लेकर के ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। और यहां पर ब्रजवासी, जिसमें राधा रानी थी, गोपियां थी, गोपगण थे, उनको भी पता चला कि ग्रहण है, और वे भी वहां पर कुरुक्षेत्र के स्थान पर पहुंचे थे। तब श्री कृष्ण और राधा रानी का दोबारा मिलन 100 साल के बाद हुआ था। और 100 साल के बाद राधा और कृष्ण मिले थे। कृष्ण को उस समय ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया था, ये भागवत में 10वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में वर्णन है। और उनको जबरदस्ती रथ पर बिठा दिया, अभी घोड़े बांधे ही नहीं थे, और उस रथ को खींचने लगे और कहा हम आपको यहां से अब वृंदावन ले जाएंगे। यानी रथ यात्रा की शुरुआत, यानी रथ यात्रा का जन्म स्थान। देखिए, एक भगवत गीता का जन्म स्थान, दूसरा रथ यात्रा का जन्म स्थान कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र की महिमा सुन रहे हैं हम। इतना प्रेम करती थी गोपियां, बस बंसी बजाते ना कन्हैया, दौड़ती चली जाती थी, हर काम सब कुछ भूल जाती थी। बच्चे को खिलाना, पति के साथ, माँ बाप के साथ, सास ससुर, जो काम जैसे पड़ा है, आधी रात को अगर बंसी बजी, दौड़ती हुई चली जाती थी। इतना प्रेम था गोपियों का कृष्ण से। सिर्फ मुरली की आवाज बनती, मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, चर को अचर, अचर को चरिये बना दे। मुरली में ऐसा जादू था जो चर को अचर, चलने वाले को अचर, स्टैचू कर देता था, अचर को, पत्थर को पिघाल देता था, चर बना देता था।
मुरली में जादू ऐसा गोविंद राह दे, ब्रह्माणी रुद्राणी को अपना पति बुला दे। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी, रुद्राणी शिवजी की पत्नी, शिवजी की पत्नी को भी उन दोनों को उसका पति भूल जाते थे जब मुरली की तान सुनती थी। ऐसा प्रेम था। तो ये रथ यात्रा की पहली शुरुआत कुरुक्षेत्र में हुई थी, यानी रथ यात्रा का जन्म स्थान। और क्या हुआ था, ये तो माधुर्य प्रेम की स्टार्टिंग हुई थी वहां से। और क्या हुआ था इस कुरुक्षेत्र पर? सबसे पहले कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। उसका एक कारण वहां पे धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, और उससे भी अधिक इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, क्योंकि वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति। जहां पर कृष्ण उपस्थित हो जाए ना, वो कृष्ण, वो जो जमीन है, वो जो क्षेत्र है, वो ऐसे ही धर्म क्षेत्र बन जाता है। देखिए मंदिर में आप भगवान देखते हैं, है तो वो धर्म क्षेत्र बन गया। यहां भी है राधा कृष्ण, तो ये भी धर्म क्षेत्र है। क्षेत्र स्थान, ये स्थान जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। देखिए आप अब राधा कृष्ण है, यहाँ पवित्र स्थान है, यहां पर आए ना, आपके मन में स्वाभाविक अच्छे विचार आए। स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। तो क्षेत्र जो था ना कुरुक्षेत्र, वो धर्म का क्षेत्र था। एक बार विष्णु महादेव से मिलने के लिए गए, गरुड़ पे गए थे। उनका वाहन है, और गरुड़ को पार्किंग में रख दिया, और शिव जी से कुछ मीटिंग करनी होगी, प्रलय विलय करना होगा कुछ। तो शिव जी से मिलने गए, शिव जी से बातचीत चल रही थी। अब गरुड़ शिव जी को देख रहे थे, तो गरुड़ जब शिव जी को देख रहे थे तो शिव जी के गले में एक छोटा सा सर्प था, और वो जोर जोर से फुफारे मार रहा था। देख करके गरुड़ देख रहा था। गरुड़ तो हजारों मीटर लंबा सर्प हो ना, उसको भी 1 मिनट में खा लेता है। गरुड़ देख रहा था ये छोटा सा सर्प मेरे को चैलेंज कर रहा है। गरुड़ ने इतना ही कहा, बेटा तू जहां बैठा है ना, उस स्थान का प्रभाव है, इसलिए तू फुफारे मार रहा है, तेरी ताकत बता रहा है। तू मैदान में नीचे तो आके दिखा। तू शिवजी के गले में बैठा है, स्थान पवित्र है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखिए आप स्वाभाविक कहीं भी क्लब में चले जाइए, जहां दारू पीने वाले होते हैं ना, तो स्वाभाविक है आपका मन ऐसा ही हो जाएगा, अरे मैं भी एक पैक मार लूं तो अच्छा मस्त मजा आ जाएगा। या वैश्यालय में चले जाएंगे तो आपका मन स्वाभाविक काम से उत्पन्न हो जाएगा। मंदिर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा बस भक्तों का संग ही जीवन का उद्देश्य है, भक्ति ही करनी चाहिए। हॉस्पिटल जाएंगे तो ऐसा लगेगा इस जमाने में, इस जीवन में सब बीमार ही हैं, कोई अच्छा है ही नहीं। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये शिव जी एक बार पार्वती के साथ जा रहे थे, एक जगह पर प्रणाम किया, खाली बंजर जमीन थी। पार्वती ने पूछा क्यों प्रभु यहाँ प्रणाम कर रहे हैं? बोले 10,000 साल पहले यहाँ पर एक भक्त ने तपस्या की थी। अच्छा, फिर थोड़ा आगे चले, दूसरी बार प्रणाम किया, वो भी खाली स्थान था। बोले यहाँ पर आपने प्रणाम क्यों किया? बोले यहाँ 10,000 साल के बाद एक भक्त आने वाला है, तपस्या करने वाला है। तो हम समझ सकते हैं कि स्थान का कितना महत्व होता है। तो ये धर्म क्षेत्र जो था वो पवित्र स्थान था। अब धृतराष्ट्र को इस पवित्र स्थान का ही डर लग रहा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र,
वहां पर जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहां पर मेरे बेटे जाकर के कहीं युद्ध के लिए समझौता तो नहीं कर दिया, कहीं युद्ध रोक तो नहीं दिया, कहीं सुधर तो नहीं गए मेरे बेटे। हम भी कभी सोचते हैं हमारे बच्चे मंदिर में जाते हैं, कभी कभी बहुत बड़े भगत नहीं बन जाएं, सुधर नहीं जाए, ऐसे कई लोग सोचते हैं। वो एक माँ उसका बेटा ब्रह्मचारी बन गया था, अरे इससे अच्छा तो तू मर जाता, तू ब्रह्मचारी बना, मर जाता तू। अरे यही बच्चा अगर बियर बार में जाता है, सिगरेट पीने जाता है, 12-12 बजे 1 बजे तक लफंगों के साथ घूमता है, तो उसको कब तभी नहीं बोला जाता। और वही बच्चा जब सत्संग में, कथा में, मंदिर में जाता है तो बोलते हैं कहां जाते हो, बिगड़ जाओगे, बैठो घर। और धृतराष्ट्र की यही नीति थी, आंख से ही नहीं बुद्धि से भी अंधा था और सोच रहा था कि वहां उस धर्म के क्षेत्र में जाकर मेरे बेटे कहीं समझौता तो नहीं कर दिया, डर लग रहा था कहीं सुधर तो नहीं गए। पर ये तो जानते हैं, गधे तो गधे ही रहते हैं, वो चाहे मंदिर में जाए तो भी गधे ही रहेंगे। संजय ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारे बेटे गधे हैं, वो सुधरने वाले नहीं है, चाहे मंदिर में जाए। तो धर्म का स्थान, ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मवेता, सम्मवेता यानी सम्यक रूप से वहां पर एकत्रित हुए थे। क्यों? मारने और मरने के लिए। क्यों? युद्ध की इच्छा से। क्यों? विजय की भावना से। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी सेनाएं थी? 18 सेनाएं थी। 18 सेनाओं में 11 सेनाएं कौरवों की थी और 7 अक्षुणी सेनाएं पांडवों की, यानी इस प्रकार 18 अक्षुणी सेनाएं थी। अब उस 18 अक्षुणी सेना में हम एक सेना को अगर सुने तो उसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े सवार और 1,09,350 वो पैदल सैनिक। इस प्रकार टोटल होता है 2,18,700। ये एक अक्षुणी सेना थी। ऐसी 18 अक्षुणी सेना थी, लगभग 45 लाख गिनिए। पर जब महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं उसको पूछा गया कि महाभारत में इस युद्ध में कितने लोग मारे गए, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा 1,66,20,000 लोग मारे गए। क्योंकि ये 18 अक्षुणी सेनाएं तो थी, परंतु इसके साथ साथ उन पांडवों और कौरवों के साथ अनेक राजा अनेक राज्यों से आए थे और अनेक सेनाएं बनी थी। यानी बहुत घमासान युद्ध हुआ था। तो उस घमासान युद्ध में अब सम्मवेता युयुत्सव युद्ध हुआ था। तो युद्ध की इच्छा, प्रश्न ये उठेगा कि युद्ध की इच्छा वास्तव में किसमें थी? युद्ध कौन करना चाहता था? देखिए, जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, विद्वान व्यक्ति होता है ना, समझदार व्यक्ति होता है, वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। परंतु जो झगड़ालू किस्म का व्यक्ति होता है ना, वो बात बात पर झगड़ा करने लगता है। तो पांडव और कौरव में अगर देखा जाए तो कौन थे जिसमें लड़ने की इच्छा थी? पांडव तो विद्वान थे और दुर्योधन झगड़ालू था। पांडव विद्वत्ता के कारण भगवान श्री कृष्ण को संधि दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि दूत बनकर के हस्तिनापुर में आए, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, परंतु दुर्योधन ने उल्टा कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया।
और दुर्योधन ने उस सभा में कह दिया कि सुई की नोक बराबर भी जमीन मैं युद्ध के बिना नहीं दूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? युद्ध की इच्छा किसने की? दुर्योधन ने। तो जो शब्द यहां पर आया है युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से, तो युद्ध की इच्छा वास्तव में कौरवों में थी, क्योंकि वो असुर प्रकार के थे। देखिए, ये पृथ्वी जब से बनी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसी जमाने से सूर और असुर चले आते रहे। पहले सतयुग में क्या होता था? सूर और असुर, इनका अलग अलग लोक होता था। जैसे एक लोक यहां पर धरती पर सूर है या असुर है, तो दूसरा लोक असुर, यानी बहुत दूर दूर होता था। और त्रेता में कुछ और करीब आया। एक ही जमीन पर सूर और असुर होते थे। जैसे भारत में अयोध्या में भगवान श्री राम थे, तो लंका में रावण थे। सतयुग में भी ऐसे है उदाहरण। और द्वापर युग आया तो एक ही घर में सूर और असुर हुए, जैसे पांडव और कौरव। और कलयुग में भी सूर और असुर और आगे आ गए, एक ही हृदय में। हमारे अच्छे विचार जो हैं वो सूर हैं, और हमारे बुरे विचार जो हैं वो असुर हैं। ये सूर और असुर पहले से चले आ रहे हैं। तो यहां पर युद्ध की इच्छा समझ सकते हैं उन असुरों में, यानी दुर्योधन की सेनाओं में, कौरवों में थी। ये प्रश्न कर रहे हैं धृतराष्ट्र। फिर क्या बोल रहे हैं? मामका पांडवाश्चैव, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अपने पुत्रों को मामका कहा, मेरे, और अपने भाई के पुत्र को वंश से अलग कर दिया और कहा पांडु के पुत्रों को। देखिए, जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस समाज में, जिस नगर में, जिस घर में मैं और मेरा होता है ना, वहीं पर महाभारत होती है। महाभारत कहां होती है? जहां पर मैं और मेरा होता है, वही महाभारत होती है। ये धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, किम अकुर्वत, उस धर्म के स्थान पर उन्होंने क्या किया? ये धृतराष्ट्र की जिज्ञासा थी। ये 10वें दिन जब संजय भीष्म पितामह धराशायी हो चुके थे, उस समय जब संजय हस्तिनापुर में आए थे, तब ये प्रश्न पूछा था। और उस धर्म के स्थान पर, धर्म की आड़ में, ये अधर्म का कार्य करने के लिए कौरव पहुंचे थे। इस संसार में भी हम देखते हैं कई लोग अधर्म भी करना चाहते हैं ना, तो धर्म की आड़ में करना चाहते हैं। जैसे रावण भी जब सीता को किडनैप करने गया था ना, पकड़ने के लिए, तो ब्राह्मण का चोला पहन करके गया था। यानी धर्म का चोला पहन करके ब्राह्मण बनके सीता को हरण करने के लिए गया था। आज भी हम देखते हैं धर्म की आड़ में लोग दुकान या लारी या कुछ खोलते हैं ना, जय अंबे आमलेट सेंटर, गणेश आमलेट सेंटर, धर्म की आड़ में अधर्म। तो कौरव भी गए थे धर्म की आड़ में अधर्म करने, परंतु देखिए, धर्म की खेती होती है ना, वहां धर्म ही पनपनता है, बड़ा होता है। अधर्म की खेती होगी तो वहां अधर्म पनपनेगा, यानी बढ़ेगा।
यहां धर्म की खेती है, तो आसानी से पांडवों को विजय प्राप्त होगी। अब ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि उस समय क्या हुआ। संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के पर्सनल सेक्रेटरी थे और संजय धृतराष्ट्र को इतिहास की कथाएं सुनाते थे। संजय ग्वालगण नाम के एक सारथी थे, सारथी के पुत्र थे। देखिए, एक सारथी के पुत्र ने गीता सुनाई और एक सारथी ने अर्जुन को गीता सुनाई। समझ गए? एक सारथी का पुत्र संजय था, उसने धृतराष्ट्र को कथा सुनाई, गीता सुनाई, और एक सारथी जो अर्जुन का सारथी कृष्ण था, उसने गीता अर्जुन को सुनाई। तो हुआ क्या उस समय जब युद्ध होने वाला था? व्यासदेव हस्तिनापुर में आए। व्यासदेव ने धृतराष्ट्र से कहा, देखो अब महाभारत का युद्ध निश्चित है, काल तुम्हारे सारे पुत्रों को खत्म कर देगा, इसलिए तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहता हूं ताकि तुम ये महाभारत का युद्ध अपने आंखों से देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं ये युद्ध नहीं देखना चाहता, और देखता भी तो पहचानता कैसे, क्योंकि बचपन से किसी को देखा ही नहीं था। कौन किसको तलवार मार रहा है, कौन अर्जुन है, कौन युधिष्ठिर है, कौन दुर्योधन है। इसलिए तुम मेरे इस सेक्रेटरी को, संजय को दिव्य दृष्टि दो, वो जो देखेगा वो मुझे बताएगा। व्यासदेव की कृपा से संजय उनके शिष्य बने और संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। ऐसी दिव्य दृष्टि जो लाइव मैच की तरह, जैसे कहीं पर लाइव मैच चल रहा है, ये आज का ही टेक्निक नहीं है, लाइव हम देख सकते हैं। उस समय भी व्यासदेव की कृपा से संजय ने वो लाइव टेलीकास्ट देखा और धृतराष्ट्र को बताया। परंतु हमें ये भी समझना है, संजय युद्ध भूमि में रोज जाते थे, 18 दिन पूरे गए। 10वें दिन धृतराष्ट्र को भगवत गीता सुनाई और पूरा जो वहां का कार्यक्रम था बताया। रोज बताते थे, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, कैसे हुआ। व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। उसके साथ क्योंकि वो युद्ध में रोज जाते थे तो उसको कहीं कोई हथियार न लग जाए, कोई मार न डाले, इसलिए उसको ये शक्ति भी प्रदान की थी कि उसको कोई घायल नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। इतना ही नहीं, संजय जो था, अगर कोई बोले कि संजय वहां पर रोज लाइव मैच देखने जाता था तो उसको दिव्य दृष्टि की क्या जरूरत थी? तो अब दिव्य दृष्टि व्यासदेव के द्वारा क्यों दी गई? क्योंकि संजय वहां जाता था तो वहां युद्ध का मैदान कितना बड़ा था, शायद हमारे भारत जितना होगा। मेरे को लगता है 1.66 करोड़ मरे तो कितने होंगे? तो किसी की बात संजय सुन नहीं पाएगा। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक दूसरे को हथियार मार रहे हैं, तो वो सुनाई नहीं देगा, दूर से देखेगा भी। अगर वहां पर एक बिल्डिंग भी बनाया जाए तो बिल्डिंग से देखेगा तो सुन नहीं सकेगा। और आकाश तो वैसे ही फुल था, सारे देवी देवता वहां से लाइव देख रहे थे, और किसके मन में क्या चल रहा है ये भी पता नहीं था। और कौन मुख्य बात ऐसी है जो धृतराष्ट्र को बताने जैसी है, तो वो ही बताऊं मैं धृतराष्ट्र को। वो भी पॉइंट था। बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो वहां जाकर भी देखे नहीं जा सकते थे या सुने नहीं जा सकते थे। और अगर सुनाए भी जाएंगे धृतराष्ट्र को तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसलिए बिना बुद्धि लगाए जब संजय आता था, व्यासदेव की कृपा से वो लाइव उसके हृदय में था, वो कमेंट्री धृतराष्ट्र को बताता था। और भी जब ये युद्ध हो रहा था तो वहां पर
ये इतने सारे योद्धा मारे गए, पर इस युद्ध के बहुत सारे नियम बनाए गए थे, जैसे ड्रेस, कॉडवर्ड, कोई किसी को अपने ही आदमी को मार न दे, या युद्ध के नियम, कोई किसी पर जिसको हथियार नहीं है उस पर वार नहीं करेगा, या कोई युद्ध मैदान छोड़ करके भागना चाहता है उस पर वार नहीं करेगा, या कोई शरणागत आया है उस पर वार नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करेगा। बहुत सारे नियम थे इस युद्ध में। तो हमने आज इस पहले श्लोक को समझने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब इस प्रश्न का 2 प्रश्न किए धृतराष्ट्र ने। मेरे पुत्रों ने क्या किया, पहला प्रश्न। पांडु के पुत्रों ने क्या किया, दूसरा प्रश्न। अब संजय अगले शनिवार को इसका उत्तर देंगे पहले प्रश्न का। श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 11 तक मेरे पुत्रों ने अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, ये दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक इसका वर्णन है। अब हम आगे दूसरा श्लोक लेंगे अगले शनिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की।